गंगा की बढ़ती धारा में बांधनी बांध दी जाएगी, बांधनी बांध दी जाएगी और चाल अगर चल जाएगी। ओ राजा बहुत अच्छे गुरुदेव। चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदल भी जाएगी भैया, चाल बदल भी जाएगी। गंगा की बढ़ती धारा ने हाँ बांधनी बांध दी जाएगी, चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदल भी जाएगी भैया, चाल बदल भी जाएगी। जाइए, चाल चल जाएगी तो चाल बदल भी जाएगी, लेकिन आईना कभी भी धर्म को मत छोड़ना। जी प्रभु। तुमने गाय की हत्या करके सारे आर धर्म को कलंकित कर दिया, जी आर धर्म को कलंकित कर दिया। मेरे भाइयों, भाई साहब, उसी समय देवराज इंद्र प्रणाम करके चला गया। अब भगवान स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद फिक्र की चंगुल में फंस गए। सोचने लगे अब ये बताओ कैसे जाऊं मृत्युलोक में। इंद्रलोक में जाकर के किस तरह से मैं रक्षा करूं, इंद्रासन को वापस लूं। और जानते हो लोगों, संसार में आने के लिए एक नसैनी है। ठीक है मेरे भाइयों, जो संसार में आने के लिए एक नसैनी है, बिना उस नसैनी के कोई नहीं आ सकता। कौन नसैनी है? मां। जब जब जीव जगत में आता तब तो उसको मिलती माता, और माता से है सबका नाता। अब भगवान सोच रहे हैं कि कौन ऐसी मां है जिसका हृदय पवित्र हो, हृदय रूपी आंगन निर्मल हो, जिस मां के उदर से जन्म लेकर मैं इस बल को नीचा दिखाऊं। तो भाइयों, कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति बहुत भजन करती थी। ऋषियों की पत्नियां परमपिता परमात्मा का ध्यान करती थीं अपने पति की छाया में। ध्यान रखिए। और परमात्मा रूपी शक्ति उसी मां के उदर से पैदा होती है, जिस मां का हृदय रूपी आंगन मैया कौशल्या यशोदा और देवकी जैसा पवित्र होता है। उस मां के उदर से अलौकिक शक्तियां पैदा होती हैं।
इसलिए बहनाओ, तुम भागवत सुनने आई हो, तुम भी अपने हृदय को निर्मल बनाओ, निर्मल। जब तुम्हारे हृदय में कोई मल नहीं रहेगा, परमात्मा जैसी शक्ति तुम्हारे उदर से पैदा होकर संसार में रामकृष्ण, महर्षि दयानंद, ब्रजानंद, विवेकानंद जैसी शक्तियां तुम्हारी कोख को उजागर कर देंगे। वैसे तो बच्चे सुअरिया भी पैदा करती है, लेकिन धन्य है मां बही, मानस में लिखा है, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुबर भक्त जासु सुत होई। स्त्री तो वही दुनिया में है जिसकी कोख से परमात्मा का भक्त पैदा हो जाए। न तुलसीदास ने नीचे वाली चौपाई में तो ये लिखा है, अगर मैया के कोख से भगवान का भक्त नहीं पैदा होता तो समझो कोई पशु बयानो, बयाना शब्द आया है रामायण में। अगर धर्म पे चलने वाली औलाद नहीं पैदा हुई तो समझो कोई पशु बयानो। तो भगवान सोच रहे हैं, कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति मेरा सुबह शाम ध्यान करके रोती है और कहती है, हे प्रभु मेरी कोख से बच्चा पैदा हो तो आप जैसा हो, यानी भगवान जैसा। भगवान सोचने लगे, आज मैया की इच्छा पूरी करूंगा, एक निशाने में दो शिकार। मैया अदिति सुबह भगवान पर चढ़ाने के लिए फूल तोड़ने गई। चले धर्म अनुकूल तोड़ बेग फूल गई महतारी। अरे सुंदर बनो सो बाग रे जम प्यारी है फुलवारी। मेरे भैया आगे जब नजर घुमाए नजर पड़ जाए फूल एक प्यारो, फूल एक प्यारो। मैया अदिति ने आगे देखा है तो एक बड़ा सुंदर फूल है, और उसी फूल में भगवान अणु का स्वरूप धारण करके प्रविष्ट हो गए। अरे आगे निगाह बढ़ाए नजर पड़ जाए फूल एक प्यारो, फूल एक प्यारो। फूल तोड़ बेकुआ तुम मैया ने पंचो हाथ पसारो। आज मैया ने अरे सुंदर फूल निहारो है जो, सब फूलन दे निहारो है बने।
अब जा रही स्नान बनाई। वो सुंदर फूल जो सारे फूलों से अलग था, मैया ने हाथ बढ़ाकर अतिथि ने फूल तोड़ लिया। उसे नहीं मालूम था कि संसार के दाता प्रभु इस फूल में प्रविष्ट हो गए। मैया ने करो स्नान सुनो चितलाई। भैया मैया ने कियो स्नान सुनो चितलाई। हर की प्रतिमा से आसन लोहे लगाई। प्रभु की प्रतिमा पे मैया ने 2 फूल चढ़ाई। फिर लियो उठाई कर में तो नाक से लव लगाई। मेरे भैया वो फूल मैया ने नाक से लगाया तो नाक के द्वारा भगवान मैया के गर्भाशय में आ गए। मैया को जब तो मालूम पड़ी कोई हल्की भारी चीज हमारे पेट में चली गई, लेकिन नहीं जान पाया कि संसार के दाता ही चले गए। देखिए महाराज पेट में होने लगी है पीर। ओ प्रभु से पीड़ा देख के मैया को साथ छोड़ गो धीर। पेट में पीर बांध के आए रही है देखो व्याकुल भव है शरीर। पेट में पीरे मैया की आए रही है देखो धीर छूटी आओ पीर पेट में। आज मैया आदित्य ने वही फूल अपनी नाक से लगाया। भगवान नाक के द्वारा मैया के पेट में पहुंच गए। जो आंखें बंद की हैं मैया के पेट में प्रसव की पीड़ाएं आने लगी। एकदम से मां व्याकुल हो गई। हाय मेरे पेट में पीड़ें कैसी आ रही है? मैं तो 25 सालें हो गई अपने पिया से बिल्कुल दूर रहती हूं, फिर बच्चा पैदा होने जैसी पीड़ें कैसे आ रही? हाय भगवान मैं ये क्या देख रही हूं? और 25 सालें हो गई मेरे पिया ध्यान में मगन रहते हैं। मैं प्रभु के चरणों में समर्पित हो गई हूं, फिर मेरे पेट में बच्चा कहां से आ गया? एकदम से भगवान पैदा हुए और खड़े हो गए, बिल्कुल छोटे, जैसे हाली बच्चा पैदा होके खड़ा हो जाए, बिल्कुल नगिन है। जो भगवान को देखा, एक नजर देखने के बाद दूसरी नजर मैया ने देख नहीं पाया, इतना तेज था। मैया ने अपनी हाथों से आंखें बंद करके कहा, आप कौन हैं? 25 सालें हो गई मैं अपने प्रिया के पास नहीं गई, फिर आप हमारे उधर से पैदा होकर
हमें कलंकित करने आए हो? आप कौन हो? इतनी शक्ति तो दे दो जो मैं तुम्हें देख सकूं। भगवान बोले, मां आंखें खोलो। तुम रोज रो रो के मेरा भजन करती थी और कहती थी, हे प्रभु मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। मैं अपने जैसा पुत्र कहां देखने जाता, मैं खुद ही आया हूं। जो मैया ने देखा एकदम से बोली, बेटा मेरी गोद में आ जा। मेरे दोनों स्तनों में इतनी दूर दूर जोर से दूध उमड़ आया है, मेरे स्तन फटे जा रहे, मेरी छाती में आग लगी है। तू अपने मुंह में स्तन दे करके मेरे छाती की आग को ठंडा कर दे। भगवान बोले, मां हम तेरी छाती से लग के दूध नहीं पी सकते, मैं देवताओं के काम से आया हूं। मैया कहने लगी, पुत्रो मेरे सीना में इतनी जोर से दूध उमड़ आया कि दोनों स्तन फटे जा रहे मेरे लाल। भगवान बोले, मां तू अपने दोनों स्तन हथेली पे रख ले, मैं मुंह फैलाता हूं। मैया ने दोनों स्तन हथेली पे रखे, भगवान ने मुंह फाड़ा तो मैया ने देखा कि भगवान ने मुंह फाड़ा, सारा ब्रह्मांड भगवान के मुंह में नजर आया। दोनों स्तनों से दूध की धार छूटने लगी। भगवान दूध पान कर रहे हैं और जैसा जैसा दूध पी रहे हैं बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जो दूध खत्म हुआ छाती का, भगवान बामन अंगुल के बन गए। बोलो बामन भगवान की जय। बामन अंगुल की। उसी समय भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने एक मूंज का मेखला दे दिया भगवान को, कंधोना। एक कम्बल दे दिया, रुद्राज की मालाएं दे दी, खड़ाऊं दे दी। भगवान भूतनाथ भोले बाबा प्रकट हो गए। उन्होंने लंगोटी दे दी, कोपी, दंड दे दिया और मृगछाला दे दी। अब भगवान दंडी सन्यासी बन गए। तन पे पीतंबर नहीं है, क्या है? बोल देंगे। मेरे भाइयों, तन पे पीतंबर नहीं है, छोटा सा कम्बल है, हाथों में चक्र सुदर्शन नहीं है, तोमा का कमंडल है, गले में कौस्तुभ वैजंती मालाएं नहीं है, सीधी तुलसी की माला है। और जो ब्रह्मांड को दबाने वाले लीलाधर हैं, उनकी बगल में मृगछाला दबी है।